Good morning, students. Yesterday we have just discussed the definition of climate with a very small video. Today we will see different types of climates. Okay, let us move forward. I hope you have written the definition of climate. Okay, let us move further. We will talk about the hot and dry climate and wet climate. एंड डिफरेंट पोलर रीजन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इन सारे तरह के क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. क्लाइमेट बच्चों हमने कल डिस्कस किया था. 25 सालों में अगर जैसा वेदर पैटर्न होता है उसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर वहाँ की क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं. ठीक है. तो क्लाइमेट जैसे आपको अगर मैं पोलर रीजन की बात करूँ, आपके दिमाग में सीधे सीधे ठंडा और बर्फ़ ये सब आने लगता है. ठीक है. तो वैसे ही अगर मैं आपको राजस्थान की बात करूँ तो आपके दिमाग में एकदम से हॉट टेम्परेचर, डेजर्ट, ये सब आने लगता है. तो क्लाइमेट कई तरह के होते हैं. ठीक है. अगर हम डेजर्ट क्लाइमेट की बात करें, इट इज़ हॉट एंड ड्राई. अगर हम नॉर्थ ईस्ट के क्लाइमेट की बात करें तो दिस इज़ वेट. ठीक है. तो आप अभी ये दो बातें लिख लेंगे. आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पोर्शन. आपको हॉट एंड ड्राई दिख रहा है और वेट दिख रहा है. हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के बारे में आप टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हेडिंग डाल लीजिएगा. हेडिंग क्या डाल लेंगे, या एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, आपको जो समझ में आता है आप हेडिंग डाल सकते हो. आप हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स. ठीक है. टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स कौन कौन से हैं आप पहला लिख लीजिएगा, हॉट एंड ड्राई. ठीक है. और उसमें आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, दिस इज़ अ टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई. ठीक है. दूसरा आप वेट क्लाइमेट भी लिख सकते हो. वेट में आप ये यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे. देयरफॉर मत लिखना आप. वी कैन से आप लिख सकते हैं. वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट. ठीक है. तो ये दो क्लाइमेट आप एग्जाम्पल में लिख लेंगे, हॉट एंड ड्राई और वेट. ठीक है. अब क्लाइमेट और एडेप्टेशन की बात करनी है हमें. ठीक है. इतना लिखने के बाद लेट मी रब दिस. अब हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन की. क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन दीज आर रिलेटेड टर्म्स. आपने एडेप्टेशन क्लास 6 में पढ़ा होगा बच्चों. एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ फीचर्स पाए जाते हैं, या हर ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रहता है, जिस सराउंडिंग में रहता है, या जिस हैबिटेट में रहता है, वहाँ पे रहने के लिए उसकी बॉडी में कुछ फीचर्स पाए जाते हैं. तो उन्हीं फीचर्स को हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं. जैसे कि अगर अभी हम पोलर रीजन की बात करें तो पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है? पोलर बियर. पोलर बियर रहता है ना. तो पोलर रीजन में पोलर बियर रह सकता है, लेकिन हम लोग नहीं रह सकते. क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारी बॉडी पोलर बियर की तरह मोटी सी नहीं है, हमारी बॉडी पे फर नहीं है, हमारे नाखून वैसे नहीं है कि हम स्नो के ऊपर चल पाएँ. ठीक है. हमारी उतनी लंबी नाक नहीं है कि हमें आइस में भी स्मेल का पता लगे. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, ये जो फीचर्स हैं, ये सारे एडेप्टेशंस हैं ये पोलर बियर में, जिससे कि वो क्या कर सकता है, किसी भी पोलर रीजन के क्लाइमेट में अपने आप को एडेप्ट कर सकता है, वहाँ रह सकता है. ठीक है. तो एडेप्टेशन क्या होता है? आप एडेप्टेशन की डेफिनेशन लिखेंगे. आप एडेप्टेशन हेडिंग डाल लीजिएगा. इसमें एज सच कोई एडेप्टेशन की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, क्योंकि एडेप्टेशन आपने क्लास 6 में बहुत अच्छे से पढ़ा है. ठीक है. पर आप अभी यहाँ फिर भी लिख सकते हो. एडेप्टेशन आप हेडिंग डाल लीजिएगा. ठीक है. एडेप्टेशन हेडिंग डालने के बाद आप उसमें यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं. एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लीव. Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए उनके शरीर में जो स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? एडेप्टेशंस. ठीक है. और एनिमल को क्या कहते हैं कि एनिमल एडेप्ट हो गया है उस कंडीशन में रहने के लिए. तो आप एडेप्टेशन हेडिंग डाल करके ये पोर्शन लिख लेंगे. ठीक है. लेट अस मूव फर्दर.
आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस चैप्टर की आपको पीडीएफ मैंने नहीं भेजी है, मैं इसकी पीडीएफ भी आज आपको भेज दूंगी, ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप पीडीएफ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेट अस मूव फर्दर। ये हमने लिख लिया। अब हम लोग पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में कई तरह के क्लाइमेट्स हैं, मॉनसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, डेजर्ट, टेम्परेट, सवाना, बहुत तरह के क्लाइमेट है। ठीक है, टुंड्रा, टैगा और पोलर रीजन, सब पोलर रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, बहुत तरह के क्लाइमेट्स हैं। तो वो सब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे और अच्छे से। यहाँ हमें दो तरह के क्लाइमेट्स को अच्छे से पढ़ना है, एक तो पोलर रीजन का क्लाइमेट और एक ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे पोलर रीजन के बारे में। ठीक है, तो उतना लिखने के बाद आप हेडिंग डाल लोगे पोलर रीजन, फर्स्ट हेडिंग डाल करके पोलर रीजन के बारे में हम लिखेंगे। पोलर रीजन बोलते ही हमारे दिमाग में ठंडी, स्नो, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं, है ना। 6 महीने तक वहाँ दिन होता है, 6 महीने तक वहाँ रात होती है, क्योंकि सन जो है वो ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं होता, हमेशा वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो क्या होता है कि वहाँ हमेशा ठंडी ही रहती है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, और कभी कभी विंटर्स में तो टेम्परेचर -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस -37 डिग्री सेंटीग्रेड, आप सोच रहे हो बच्चों, हम लोग -54 में एकदम फेंट होने लगते हैं, हम लोग बेहोश होने लगते हैं और हम लोग को रहने में दिक्कत होने लगती है 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। वहाँ -37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अगर हम वहाँ जाएँ तो क्या होगा, हमारा खून ही जम जाएगा, हम तुरंत सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन पोलर बियर वहाँ हमेशा रहता है, इस नॉर्मल उसके लिए नॉर्मल कंडीशन है। तो यानी उसके शरीर में कुछ ऐसे फीचर्स पाया जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे रह पाता है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप पोलर रीजन के बारे में लिखोगे। ठीक है, पोलर रीजन मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट। आप ये देखिए, यहाँ फर्स्ट लाइन से ही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लिख लेंगे। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। दिस रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो। इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, while for the other 6 months the sun does not rise। अब सनराइज नहीं होगा तो रात रहेगी 6 महीने। In winters the temperature can be as low as -37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ जो एनिमल हैं वो रहते हैं, क्योंकि दे आर एडेप्टेड। तो आप ये बात भी लिख लोगे, एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस। इतनी बात आपको पोलर रीजन हेडिंग डाल करके लिखनी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपके इस चैप्टर में 2 एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो क्या करेंगे, वो दोनों हैं पोलर बियर और पेंगुइन। उनके बारे में, उनके अंदर क्या फीचर्स है, उनके अंदर क्या एडेप्टेशन है, ये हमें दोनों को 1 by 1 पढ़ना है। ठीक है, तो पोलर रीजन के बारे में आप लिखने के बाद पोलर बियर और पेंगुइन के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको लिखने के लिए बहुत सारा काम दे दिया, आपको लिखना भी है। ठीक है, आपके आधे घंटे की क्लास है, तो आप पहले पूरी बातों को, वीडियो को देखिए, इसको समझिए, और उसके बाद मैंने जितना पोर्शन बोला उस पोर्शन को आप लिखिए। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखने के बाद आप मुझे इसकी पिक भेजेंगे। ठीक है, जो आपने लिखा है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, लेट अस रिवाइज दिस। हमने हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा, एडेप्टेशन की डेफिनेशन लिखी, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पोलर रीजन के बारे में पढ़ा, और पोलर रीजन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, पोलर रीजन में क्या कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस के बारे में हमने लिखा। कल हम लोग पोलर रीजन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, स्पेशली इन पोलर बियर एंड पेंगुइन, will we observe in the next class that will be tomorrow. Till then stay safe, stay healthy। और बच्चों आप सभी गूगल मीट ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आगे हमारी क्लासेस गूगल मीट से ही होनी है। गूगल मीट में बच्चों सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है
कि गूगल मीट में हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ, और जैसे हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ते हैं वैसे हम लोग फेस टू फेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो सारे लोगों को गूगल मीट डाउनलोड करना होगा। उसके बाद क्लास के टाइम पे मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक भेजूँगी, आपको उस लिंक को क्लिक करके गूगल मीट को ओपन करना होगा और आप मेरी पूरी बातें सुन और देख सकते हो, और आप अपनी बात कह भी सकते हो साथ में, ठीक है। तो आप गूगल मीट ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, हो सकता है आगे के 2-3 दिनों के अंदर हम गूगल मीट से भी क्लास लें, ठीक है। तो जो मेथड मैं अभी अपना रही हूँ वो तो मुझे लगता है कि आप उसके यूज़ टू हो गए होंगे, आपको अच्छा लगता होगा मेथड, आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी, तो आप उसको ऐसे तो मैं भेजूँगी, ऐसे आप देख भी सकते हो, और साथ साथ हम लोग लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं थ्रू गूगल मीट। तो गूगल मीट ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो अभी आप ये पूरा लिख करके मुझे दिखाएंगे, और आप मुझे ये भी बताएंगे साथ साथ कि आपको जो अभी वाली क्लास है वो कितना समझ में आती है, ठीक है। ये भी आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।